कि बार बार यहाँ धरने दिए जाते हैं। आप जनरल पाशा के दौर से देख लें, सबसे पहले 2012 में वो ताहिरुल कादरी को लेके आए और उससे एक रिहर्सल सेशन करवाया इस मुल्क को तबाही के रास्ते पे डलवाने का। और ताहिरुल कादरी कनाडा में मुख्तलिफ खूबसूरत झीलों के किनारे अब नए नए जैकेट्स पहन के फिरता है और इस मुल्क के अवाम आज भी सफ़र कर रहे हैं जो वो शुरू करवाया था सफ़र। फिर उसके बाद 2014 का धरना ज़हीरुल इस्लाम उसमें शामिल था। फिर उसके बाद फैज़ आ गया। तो देखिए हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क ये मुल्क जिनको नवाजता है, जिनको कुछ देता है, वो इसकी तबाही के पीछे पड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यहाँ लोगों के कारोबार हैं, यहाँ लोगों ने दफ्तरों में आना है, अपने काम करने हैं, इस मुल्क की इकॉनमी ने चलना है। इस मुल्क का जब फेडरल कैपिटल यरगमाल रहेगा मुख्तलिफ जत्थों के हाथों इतने सालों से, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी, कौन सा यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा और किस तरह होगा। और आज भी सॉफ्ट स्टार्ट मैंने किया था, मेरे ख्याल में सॉफ्ट स्टार्ट रहा नहीं है। आज वाली सिचुएशन पे आ जाते। देखें मैं तो यहाँ रहता हूँ बिल्कुल, और मेरे ये जज्बात पूरे इस्लामाबाद के लोगों के हैं, हम अफेक्ट और होते मैं हैं शायद इससे। कम इंटेंसिटी से ये जज्बात बता रहा हूँ। पूरे मुल्क पे इसका असर पड़ता है कि पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल की से बुरी खबर जाएगी बाहर तो दुनिया उससे अलर्ट होती है ना। इसीलिए तो हमारी मईशत डाउन है, हमारी सियासत डाउन है, हर चीज़ डाउन इसीलिए तो है। बस साबित हुआ कि सॉफ्ट इशू नहीं था ये जो मैं उठाना चाह रही थी हाँ शुरू बिल्कुल, में। ये साबित कर दिया। बस इसके ऊपर आ जाते हैं कि ये जलसा आज करी थी पीटीआई और फिर मनसूख कर दिया, मुलतवी कर दिया है। बारहा ये कहने के कि इस बार वाला जलसा मुलतवी नहीं किया जाएगा और इस बार चाहे इजाज़त मिले या ना मिले ये जलसा होके रहेगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि मुलतवी हो गया? मैं उनके जलसे की जो बहुत सारी वजूहात हैं ना, उसमें से एक वजह ये भी है, वो बहुत सारी वजूहात बड़ी अहम हैं और उसमें बड़ी आज एक्टिविटी हुई है। कल रात से बड़ी एक्टिविटी हो रही थी और आज मैं उस पर बताऊँगा अपने इस पॉडकास्ट में। लेकिन एक जो छोटी वजह है वो मैं पहले बात करना चाहता हूँ उस पर कि यहाँ पे कुछ मजहबी जमातों ने भी आज इस्लामाबाद में उनके भी कारकुन दाखिल हुए हैं और इस्लामाबाद पूरा बंद है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो मुबारक सानी केस की नजर सानी, बल्कि नजर सलासा जिसको मौलाना फजल रहमान ने कहा है, तो वो उसकी हेयरिंग हो रही है और बहुत अहम नुकात पे वहाँ पे बहस चल रही है और अच्छे तरीके से चल रही है, जो सुलझे हुए तरीके जो तरीक़ाकार होना चाहिए था वो किया गया है। और मुझे इस बात की तसल्ली है कि कम अज़ कम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की इन मजहबी जमातों ने, जिसमें मौलाना फजल रहमान सर फहरिस्त हैं और मौलाना तकी उस्मानी हैं, अब अबुल खैर ज़ुबैर हैं, मौलाना शेर मोहम्मद हैं, और मैं जो मेरे टॉप ऑफ द हेड जो मुझे याद आ रहे हैं मैं उनके नाम ले रहा हूँ, वो सारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँच के अपने दलाइल दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, यही सही तरीका होना चाहिए, बजाय इसके कि सोशल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्दी के ज़रिए सर उड़ाने की धमकियां देना, फतवे देना और उस पर इनाम रखना, ये मुल्क को कहीं नहीं लेके जाएगा। जो एक काम अदालत में कानूनी तरीके से अच्छे तरीके से हो सकता है वो उसी तरीके से होना चाहिए और वो हो रहा है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा वहाँ मौजूद हैं, अपने दलाइल दे रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें से बेहतरी निकलेगी। तो उनकी वजह से यहाँ पे जो पीटीआई का एक पॉइंट ऑफ व्यू वो ये था कि क्योंकि वो लोग यहाँ ख़त्म नबूवत के इशू पे आए हुए हैं, तो अगर हम भी ये जलसा करेंगे और सारी सिक्योरिटी की तवज्जो वहाँ पे है तो हम पे शायद ये एक उंगली उठाई जाएगी कि जी हमने उस दिन जब पूरी कौम इस इशू पे फोकस थी, उन्होंने बीच में अपनी सियासत चलाई। लेकिन ये एक इशू, असल इशू ये नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई ने तो पहले इस जलसे का ऐलान किया था ना, ये इससे पहले किया हुआ था, मजहबी जमातों ने बाद में ऐलान किया था, इससे पहले किया था। और ये असल इशू नहीं, असल वजह ये नहीं है पीटीआई के जलसे की। पीटीआई कल या परसों से जलसा मुलतवी करने की प्लानिंग कर रही थी। अच्छा। और ये इसमें पीटीआई में बहुत सारे ग्रुप्स हैं और एक जो कल रात डीसी इस्लामाबाद से मीटिंग हुई है बैरिस्टर गौहर की और आज़म सवाती की, उसमें कुछ ये इशारे मिले दिए गए थे पीटीआई को कि अगर आप सुबह का जलसा कैंसिल करते हैं तो आपको 7 या 8 सितंबर को हम इजाज़त दे देंगे। तो वो इस तरह की गारंटी लेके आज़म सवाती साहब की सुबह 7 बजे मीटिंग तय हो गई इमरान खान साहब से, और उसके पीछे वजूहात ये थी कि जो ग्राउंड पे एक्सपेक्टेड क्राउड था वो जमा नहीं हुआ। आज का दिन बहुत अहम था, मैंने कल आपको पॉडकास्ट में बताया था कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि जनरल फैज़ साहब जो गिरफ्तार हो चुके हैं
और वो गिरफ्तारी में उनके खिलाफ देखें, फैज़ के बारे में, जनरल फैज़ के बारे में कहा जाता है कि बहुत तेज़ आदमी है। वो तेज़ आदमी हैं, लेकिन कोई ना कोई गलती कहीं ना कहीं हर इंसान कर जाता है। जनरल फैज़ जो जिस गलती से पकड़े गए हैं ना, और उनके सामने जब सबूत रखे गए हैं, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है उन तमाम इतराफ़ जुर्म करने का जो वो कर चुके हैं और जिसके कहने पे उन्होंने किए। तो इसलिए अब जो सबूत आ गया है ये आप जनरल फैज़ के पास, किस जनरल फैज़ सबूत की की वजह बात से, कर रहे हैं? हाँ, आप किस सबूत की बात कर रहे हैं? जो कुछ जराइम किए हैं जनरल फैज़ ने, उसके जो सबूत हैं उनको जब दिखाए गए तो उनके पास इनकार का कोई रास्ता नहीं था जनरल फैज़ के पास। पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हवाले से पॉलिटिकल जो प्रेस रिलीज में बातें आई हैं, एक टॉप सिटी वाला इशू था, और फिर उसके अलावा उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की हैं उसके सबूत उनके सामने रखे गए हैं। 9 में भी है, उसके अलावा भी जजेस से मुलाकातें भी हैं, और भी बहुत सारा कुछ है। मीडिया को किस तरह हैंडल किया जा रहा था, बाहर के मुल्क में जुल्फी बुखारी को इंस्ट्रक्शन किस तरह पास की जा रही थी, वो मुल्क के खिलाफ बाहर बैठ के कैसे मुहिम चला रहा था, और किस तरह वो लॉबिंग की जा रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। आप देख लें जुल्फी बुखारी ने अब वहाँ पे लॉबिंग क्यों नहीं की, वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, कितने लोग वहाँ पकड़े गए हैं और कितनों को सज़ा हुई है और कितने हमले हुए मुसलमानों की दुकानों पे और उनके घरों पे। जुल्फी बुखारी आप क्यों नहीं लॉबिंग कर रहे, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों की उन्होंने, इसके और उसमें फैज़ का किरदार क्या था, ये सारी। और फिर जजेस की जो बात हो रही है, सर्विंग जजेस, रिटायर्ड जजेस, मीडिया के लोग, एंकर पर्सन, वो टीवी चैनल जो ख़रीद के बांटे गए रेवेन्यू की तरह और उन पर नौकरियाँ बांटी गई, और ये सारी बातें तहकीकात में सामने आ चुकी हैं। इन सबूतों का खान साहब को पता चल चुका है। अच्छा। और इसलिए आज का दिन बहुत अहम था कि वो चाहते थे कि हम इतने लोग सड़कों पे ले आए पूरे मुल्क में कि खान साहब पे इल्ज़ाम लगा के उनके खिलाफ केस का आगाज़ न किया जा सके। आपने ये कल भी बताया था कि पब्लिक मोबिलाइजेशन जो है वो जरूरी है, और साथ में अदलिया का आपने जिक्र किया था कि 2 सिचुएशंस हैं जो इमरान खान को बचा सकती हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि या खान साहब बचेंगे या नहीं बचेंगे, या अदलिया, या खान साहब बचेंगे या इस्टेब्लिशमेंट बचेगी, ये क्लियर है। तो इस्टेब्लिशमेंट के पास सबूत इतने हैं कि उसमें अदलिया भी इमरान खान की मदद तभी कर सकती है। ज़ाहिर है इमरान खान के बहुत सारे सपोर्टर्स वहाँ बैठे हैं, जब अदलिया को ये पता होगा, जैसा कि आपने पिछले फैसलों में देखा हो, जिस तरह के रिमार्क्स देते हैं कि लोग सड़कों पे हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं, हम लोगों की विल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो लोगों की विल दिखाने का तरीका अब यही है कि लोगों को सड़कों पे लाया जाए। वो सड़कों पे आज लाना था, लेकिन लोग सड़कों पे नहीं निकल पाए। तो ये लीडरशिप का फेलियर है। जाहिर है लीडरशिप का फेलियर है ना। इमरान खान तो बाहर नहीं है, ना ही वो सड़कों पे, वो भी इतने लोग तो नहीं ला सका था। तो अब तो फिर ये लीडरशिप किसे बेवकूफ़ किसे बना रही है, अवाम को बना रही है या इमरान खान को बना रही है? वो इमरान खान को भी बेवकूफ़ बना रही है, अवाम को भी बेवकूफ़ बना रही है, और ख़ुद बीच में से माल बना रही है। आप देख लें केपी में करप्शन की किसी न कैसी कैसी स्टोरीज आ रही हैं, पब्लिक मनी की करप्शन की कितनी स्टोरीज आ रही हैं, और उसमें सब खा रहे हैं मिलके। और उसमें ये हुआ, मैंने आपको बताया डीसी से मीटिंग हुई, उसके बाद फिर जो आज़म स्वाति आए 1.5 घंटा वहाँ पे खान साहब से मिले हैं ना, बैरिस्टर गौहर आज़म स्वाति, इन्होंने कन्विंस किया खान साहब को। खान साहब कन्विंस नहीं थे जलसा मुलतवी करने पे, लेकिन इन्होंने कन्विंस किया कि लोग बाहर नहीं निकले, और हमने जो एक भरम कायम किया हुआ सोशल मीडिया के ज़रिए, वो भरम टूट जाएगा अगर आज हमने जलसा किया। 5 कनाल की तो वो जगह है जिसमें जलसा करना चाह रहे थे, वहाँ भी बारिशों की वजह से पानी है, कुछ इंतजामिया ने पानी वहाँ पे छोड़ दिया है, और कल रात को खुदाई भी कर दी, खुदाई भी हो गई। तो वो इतने, और लोग इतने नहीं निकल रहे थे जो इतलात आई हैं, क्योंकि आज जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए हैं लोगों को लाने के लिए, और अच्छा। आज उन्होंने मुसलसल गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है हमारी इतलात के मुताबिक उन लोगों के ख़िलाफ़, जिन्होंने वादा किया था कि वो आज सुबह सुबह लोगों को लेकर स्वाबी पहुंच जाएंगे, लेकिन स्वाबी पे लोग नहीं पहुंचे। वहाँ पे फायर ब्रिगेड पूरे केपी की वो पहुंच गई, एम्बुलेंसेस पहुंच गई, लेकिन लोग नहीं पहुंचे। इस हवाले से कोई इत्तलात हैं कि ये कौन सी लीडरशिप है जैसे पैसे भी दिए गए और उसके बावजूद वो लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम रहे? जो 3rd टियर 2nd टियर लीडरशिप है पीटीआई की, जो नेम्स नहीं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक तो देखें टॉप लीडरशिप तो इमरान खान है ना, उसके बाद एक उनके इर्द गिर्द कोर कमेटी के लोग हैं, वो है, उनके नीचे फिर लोग आते हैं, काडर आ जाता है, फिर वर्कर्स आते हैं, फिर हर यूनियन काउंसिल में लीडर होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर्स होते हैं, उन सबको पैसे दिए गए। और ये जो करप्शन हो रही है पिछले कुछ दिनों से
ये पैसा किस लिए करप्शन की जा रही है, इसके कोई मकासद है ना, इसके मकासद है लोगों को सड़कों पे निकालना पैसे दे के। उस लीडरशिप ने, वो लीडरशिप पैसे बना रही है। टॉप लीडरशिप सूबे की पार्टी की, सेकंड ईयर लीडरशिप सूबे की, सेकंड ईयर लीडरशिप और थर्ड ईयर लीडरशिप पीटीआई की, लोगों के नाम पे सोशल मीडिया पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और सोशल मीडिया पे ही ये पॉलिटिकल पार्टी है। या देखें, या तो पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया पे होती है या ग्राउंड लेवल पे होती अच्छा, है, या दोनों के बीच में होती है। ये पार्टी वापस सोशल मीडिया की पार्टी ये बन वापस गई सोशल है। मीडिया, ये वोट दिया है लोगों ने, 8 फरवरी को लोगों ने निकल के वोट दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि सड़कों पे निकल के इन लोगों के लिए गोलियां खाएंगे, इन लोगों के लिए अपनी जानें कुर्बान करेंगे इस गर्मी में और ये अपना माल बनाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। तो फिर वो भी ठीक है ना, अगर आप वोट के जरिए अपनी ताकत मनवा रहे हैं या अपने आप को इस्टेब्लिश करा रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो वो भी तो फिर गलत तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, वही सही तरीका ही वो है कि आप वोट के जरिए अपनी ताकत बनवाते हैं। ये तो देखें, ये तो खान साहब को मैंने कहा ना बेवकूफ़ बनाने का तरीका, और अवाम को। और इस पर आज आपने देखें, ये जो मैं अभी गंडापुर की बात कर रहा था, तो उन्होंने इल्ज़ाम गंडापुर पे लगाया आज़म स्वाति ने। क्या? इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई आज सुबह उनकी, आज़म स्वाति ने अली मीन गंडापुर पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो आपको मिसलीड कर रहा है, वो लोग इतने नहीं निकाल सकता जितने वो कह रहा है, और लोग नहीं निकलेंगे तो जो पार्टी का भरम है वो टूट जाएगा, इसलिए हमें अभी जलसा नहीं करना चाहिए। इस पे फिर अलीमा खान ने आज एक सोशल मीडिया पे उनका ऑडियो मैसेज वायरल हुआ है, जो आपने भी शायद सुना होगा, मैंने भी सुना है। उसमें वो ये कह रही हैं कि ये लोग खान सारे इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट्स हैं। वो किन को कह रही हैं सारे लोग? उन्होंने कहा आज़म स्वाति को सुबह 7 साढ़े 7 बजे मिलने की इजाज़त, खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिली कैसे? हाँ। ये बड़ा उन्होंने वैलिड क्वेश्चन उठाया, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर आज़म स्वाति से सवाल कर रहे हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं एक जवाब के, आप हमें बताएं कि आप कैसे खान साहब के नाम पे ये अनाउंस कर सकते हैं कि हम जलसा मुलतवी कर रहे नहीं, हैं। वो बैरिस्टर गौर भी साथ थे ना, अकेले नहीं थे आज़म स्वाति। तो लेकिन चेयरमैन अगर बैरिस्टर गौर हैं तो हाँ। वो दोनों आपस में डिसाइड कर सकते हैं। इमरान खान को बाहर के हालात का तो नहीं पता। बिल्कुल, यही बात अलीमा खान कर रही है ना, और यही बात आज़म स्वाति ने अंदर जाके की खान साहब को कि आपको अली मीन गंडापुर जो है वो मिसलीड कर रहा है। मसला ये है कि खान साहब को हर ग्रुप का बंदा जाके अपनी तरफ की बात बताता है, उनके पास कभी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है, कभी नहीं होती। जब अब वो फैमिली पे ट्रस्ट करते हैं तो फैमिली में भी डिवीजन है, उसमें अलीमा खान और बहनें एक तरफ हैं और बुशरा बीबी एक तरफ और उनकी बेटियां एक तरफ हैं, और वो जो तोशा खाना पे जितना माल बनाया गया है उस पर झगड़ा है। अब ये देखें, बात ये कि हमने, हमारा मीडिया का कसूर ये है, मेरा तो नहीं है, खैर आप का भी शायद ना हो, लेकिन आपकी जनरेशन का तो है ना, कि आप लोग तो अभी भी उसे मुर्शिद कहते हैं। लेकिन मुर्शिद ने जिस तरह माल बनाया 190 मिलियन पाउंड केस का, जो मलिक रियाज के साथ मिलके, और जहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की उसने डिक्लेयर किया ये पैसे वापस करते हुए कि ये क्राइम मनी है, ये कहा। जब उन्होंने ये कह दिया क्राइम मनी, फिर ये किसी मलिक रियाज से पूछने की क्या जरूरत थी कि जी ये पैसा आपका वाइट मनी है, ब्लैक मनी है? जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो फिर आपने, लेकिन यहाँ पे कह दिया गया कि जी हमें मलिक रियाज ने, हमें यूके ने कहा है कि ये पब्लिक नहीं कहना, यूके ने नहीं कहा था, मलिक रियाज ने कहा था। उसके बदले में क्या मिला? उसके बदले में अलकादर यूनिवर्सिटी की जगह मिली, उसके बदले में हीरों के हार मिले, उसके बदले में कैश करोड़ों अरबों का मिला, और उसके बदले में बहुत सारे प्लॉट्स मिले बनी गाला में और इधर उधर, बुशरा बीबी को और उनके चाहने वालों को और बहुत सारों को। और तो ट्रस्ट जो है बनाना आजकल मनी लॉन्ड्रिंग का एक बेहतरीन तरीका है, और जो मनी लॉन्ड्रर हैं वो जानते हैं कि ट्रस्ट बना के ब्लैक मनी को वाइट कैसे किया जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में चैरिटी और पॉलिटिक्स डू नॉट गो टुगेदर। जो पॉलिटिशियंस हैं वो चैरिटी का काम नहीं कर सकते, चैरिटी का काम करने वाले पॉलिटिक्स में नहीं आते, अखलाकी तौर पे पूरी दुनिया में है, सिवाय पाकिस्तान के। आप यहाँ चैरिटी के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, इस्तेमाल पॉलिटिक्स में करते हैं। और अभी केपी की हुकूमत, वहाँ ग्लव्स करप्शन का स्कैंडल आ गया, उसमें करोड़ों रुपया बनाया गया। उससे पहले कुछ ठेके देने का आया स्कैंडल, उसमें अरबों रुपया बनाया गया, और वो सारा इन जलसे जुलूसों पे लग रहा है। आपने ये कहा है कि पॉलिटिक्स एंड चैरिटी डोंट गो टुगेदर। अगर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करवा ले उसमें, तो फिर क्या प्रॉब्लम? अखलाकी हैसियत फिर भी नहीं रहती ना, कि आपने एक नेक काम किया है, वो लोगों के लिए, अल्लाह की रजा के लिए किया ना, आप उसकी बुनियाद पे आप लोगों से जा कहें मुझे अब सदर बना दें, वज़ीर-ए-आज़म बना दें। अगर मैं किसी की छुप के मदद करता हूँ, किसी गरीब की, और साथ ये एक्सपेक्ट करूँ कि वो रोज़ाना मेरे पाँव भी दबाए,
तो फिर मैंने उसकी मदद की या उसको मैंने तनख्वाह दी है उसका पाँव दबाने की? तो और फिर ये चैरिटी अपनी जेब से नहीं कर रहे खान साहब, ये बात समझने की जरूरत है, नहीं, बहुत वैसे मैं इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल एक पूछ रही हूँ कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कराते हैं इन अ वे कि आपने एक तरह से पॉलिटिक्स भी तो खिदमत का काम है, ये भी लोग कहते हैं, सियासतदान यही इसी के ऊपर बिलीव करते हैं, तो फिर साथ में चैरिटी भी वही के अवाम की खिदमत है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? दोनों चीज़ें आप मैं लोगों के लिए करें, मैंने पब्लिक अभी की इसका आपको सपोर्ट के जवाब लिए। दिया है, मैं दोबारा जवाब दे देता हूँ कि जब आप चैरिटी करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिल में आपके लिए एक हमदर्दी पैदा होती है, और आप चैरिटी कर रहे होते हैं नेक मकसद के लिए, जिसमें आपका कोई अपना ज़ाती एजेंडा नहीं होता, सिर्फ इंसानियत की खिदमत होती है, ठीक है? तो जब आप उनसे वोट मांगने चले जाते हैं तो फिर तो ज़ाती आपका एजेंडा आ गया ना। अब आप कह रही है मैं चैरिटी, फिर वो पैसे दे के वोट खरीदने को भी आप जायज़ करार दे देंगी कल कि भाई वो भी खिदमत है, पैसे देना और उससे वोट लेके फिर उनकी खिदमत करना भी खिदमत है। नहीं, तो ठीक है। इसका ठीक है, दुनिया understood। पागल नहीं है सही। जिन्होंने ये अखलाकियात के उसूल बनाए हुए हैं। तो दूसरी बात यह है कि चैरिटी या तो खान साहब अपनी जेब से दे रहे होते हैं ना, वो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, पूरी दुनिया से इकट्ठा करते हैं, मुखय्यर हजरात से इकट्ठा करते हैं, पाकिस्तानी से इकट्ठा करते हैं। ऑडिट, आपने कहा ऑडिट हो जाए, ऑडिट नहीं हुआ 5 साल शौकत खानम का, और फिर जब हुआ तो पता चला कि आपने पैसे आरिफ नकवी को आपने दे दिए, आपने एक और अपने दोस्त को दे दिए, उसने रियल स्टेट में लगाए, वहां पे वो पैसे ज़ाया कर दिए। ऑडिट हुआ था, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर किया इमरान खान ने, ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि चैरिटी का पैसा इसने इन्वेस्टमेंट में लगाया है जहां से डूब गया है। आज तक खान साहब पेश नहीं हुए उस केस में। तो देखिए, झूठे बंदे के पाँव नहीं होते। मसला ये कि हम मीडिया पर बताते नहीं कि कितना झूठ बोला गया इस कौम से और किस तरह बोला गया। और फिर ये कि आपने आरिफ नकवी का मैंने आपको जिक्र किया, और बहुत सारे मेरे ज़हन में अभी वो चीज़ें बात वहाँ चली जाएगी, उसके ऊपर दोबारा आ जाएंगे। आजम स्वाति वाली बात आप कर रहे थे कि वो इमरान खान से मिले और उन्होंने जाके सारी गंडापुर की सिचुएशन उनके सामने रखी है, उसको कंप्लीट कर दें अगर। बस कर दिया उसमें। मैंने सिर्फ ये कहा कि उसमें जो लोग जुलूस में आना चाह रहे थे उसमें मंजूर पश्तीन के लोग भी तो थे। यानी फिर इमरान खान ने मना कर दिया कि आप जलसा मुलतवी कर दें। नहीं, जो आजम उनको स्वाति बताया की गया बात खान को साहब को, उसमें मद्देनजर उसमें रखते उसमें खान साहब को ये बताया गया एक चीज़, तो क्या मीन गंडापुर मिसलीड कर रहा है आपको। दूसरा ये बताया गया कि आज एक मजहबी जमात भी वहाँ पे, मजहबी जमातें भी वहाँ पे क्राउड लेके पहुँची हुई हैं। अच्छा। तो अगर हम भी करेंगे तो देखा जाएगा कि हम शायद इस इशू पे उन मजहबी जमातों के साथ नहीं हैं, हम अलग से अपनी सियासत कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह होगा। और तीसरी बात, इंतज़ामिया ने भी बहुत सख्त वार्निंग दी थी, जी मैं आपको बता दूँ। और जो मैंने आपको बताया, सिचुएशन ये है कि अब या खान साहब रहेंगे या इस्टेब्लिशमेंट। इतना खौफ क्यों है? खौफ इसलिए है कि खान साहब की गेम का इस्टेब्लिशमेंट को पता है, गेम का पता है। और गेम यही है कि लोगों को सड़कों पे ला के यहाँ हंगामे करवाए जाएं, आग लगवाई जाए, लाशें उठवाई जाएं। तो लेकिन वो अगर कुछ लोग मंजूर पश्तीन वगैरह भी आ रहे थे और लोग भी आ रहे थे, उनके भेस में कुछ शरपसंद अनासर असलहा लेके भी इस्लामाबाद में एंटर होना चाह रहे थे आज। और यहाँ पे कत्लो गारत और खून खराबा का एक प्लान था जिसका एडमिनिस्ट्रेशन को पता है बहुत अच्छी तरह से, और इसीलिए इतनी सख्त अरेंजमेंट की गई। मैंने नहीं इस्लामाबाद में इतना सख्त लॉकडाउन कभी भी देखा ज़िंदगी में, आज तक बहुत मुजाहरे हुए हैं कि मैं 2 घंटे कोशिश करता रहा इस्लामाबाद से निकलने की और मैं नहीं निकल पाया। तो आप नहीं समझते कि ये एक ड्रामेटिक अंदाज में हुआ है सारा कुछ? कल रात की एक सोर्स से कह लें कि खबर आई है कि जो जलसा गाह थी वहाँ पे जो मस्जिद है उसके अंदर एक बैग जो कि रिपोर्टेडली कि बॉम्ब था उसके अंदर, और वो जो सारा जिस सारे तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ है कि वहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड गया है, वहाँ पे पुलिस गई है, उसके बाद वो अपनी मर्जी के कुछ रिपोर्टर्स को भी अंदर लेके गए हैं, इमाम मस्जिद को भी अंदर लेके गए हैं जब उन्होंने वो उसको डिस्पोज करना था। जब इस तरह की सारी सिचुएशन है तो ये तो एक ड्रामाई अंदाज लग रहा है ना। तो फिर रियल थ्रेट कैसे, मतलब हम कैसे इस बात पे यकीन करें कि रियल थ्रेट था? देखिए, इंतज़ामिया का इंटरेस्ट इस बात में था कि जलसा ना हो। क्लियर है ये बात कि अगर खून खराबा होगा खुदा ना खास्ता तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो हुकूमत का होगा ना, पीटीआई का तो नहीं होगा। पीटीआई को तो लाशें चाहिए, जिस तरह ताहिरुल कादरी को लाशें चाहिए थी और उसे मिली, इसी तरह पीटीआई को भी लाशें चाहिए। इंतज़ामिया चाहती थी किसी तरीके से, ये ठीक है आपकी बात, मैं मानता हूँ ये ड्रामाई अंदाज है और मेरा भी इस पर शुकूक हैं बहुत सारे, लेकिन उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करना था, ड्रामाई अंदाज भी इस्तेमाल करना था ताकि लोग
कम से कम आए, और साथ उन्होंने सख्ती भी की, मुकदमात भी कायम किए, वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया, और बहुत सारे लोग उसमें हैं जो अफगानिस्तान से आए हैं, सीधे तरनाल पहुंचे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और फिर ये था तीसरा जो आपने ये बात की मैंने कि बंद कर दिया इस्लामाबाद को और बाहर से भी रोड्स को बंद किया हुआ है, तो वो तो हर सूरत चाहते थे कि ना हो। और चौथी साइड पीटीआई की लीडरशिप ने पूरा ताउन किया और जाके उन्होंने खान साहब को भी मनाया कि आप ये ना करें, खून खराबा हो जाएगा और इल्ज़ाम हम पे आएगा। तो मेरा ख्याल है कि खून खराबे की सिचुएशन अवॉइड हुई है, आने वाले दिनों में भी उम्मीद है कि ये अवॉइड ही रहेगी। और ये 8 सितंबर को अब क्या समझ रहे हैं कि हो पाएगा जलसा या? देखिए, जो माजी का रिकॉर्ड है उसमें तो मुझे नहीं लगता, हाँ। क्योंकि अब और ये अब से लेके 8 सितंबर के दरमियान और क्या क्या कुछ हो जाएगा। जनरल फैज़ का केस कहाँ तक पहुँचेगा, उसका असरात इमरान खान पे क्या होंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ अब से लेके 8 सितंबर तक बहुत दिन है। अच्छा। और सोशल मीडिया की पार्टी के लोग ग्राउंड रियलिटीज़ को शायद फेस ना कर सकें। चलें, पीटीआई एक मरतबा फिर से सोशल मीडिया की जमात बन गई अब सार साहब के मुताबिक। आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे इसके ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।